हरिओम, जय श्री कृष्णा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण। एक मात्र ऐसा श्लोक जिसके नित्य सिर्फ एक बार पठन मात्र से और न केवल पठन के साथ साथ उसके उच्चारण के साथ साथ वो भाव भी प्रकट करना है। और वो ऐसा श्लोक है जिससे मान लीजिए आपको कोई भी पूजा करनी है लेकिन द्रव्य नहीं है। मान लीजिए आपको पुष्प चाहिए, धूप चाहिए, दीप चाहिए, नैवेद्य चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, देश काल के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो फिर आप एक यही श्लोक बोल के भी आप इन उपचारों की पूर्ति कर सकते हो। लेकिन जब वो द्रव्य आपको नहीं मिलते तब की बात है। और यह श्लोक है मानसिक पूजा का श्लोक। वैसे मानसिक पूजा के विषय में वीडियो बनाया था। इन सारे श्लोक जैसे लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, उसका मैंने संधि विच्छेद करके अलग अलग से पूरे सारे ये जो पंक्तियां है या इसका जो सार्थ है वो मैंने बताया था। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ यह श्लोक बताऊंगा। नित्य आप जो भी नित्य पूजा पाठ आदि करते हो प्रतिदिन, मान लीजिए सुबह हो, मध्याह्न हो या सायंकाल हो, सिर्फ पूजा पाठ करने के बाद यह एक श्लोक बोल दीजिए। उससे कर्म में या नित्य कर्म में कोई क्षति भी रह गई है, इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोषों से, पापों से मुक्ति मिलेगी नित्य कर्म के। और दूसरा भाव ये है कि इसमें जो ये मानसिक पूजा का विधान या श्लोक है उसमें पंच प्रकृति या प्रकृति के ही पंच तत्वों से भगवान की पूजा या भगवान को ये द्रव्य अर्पण करने का भाव है। तो उसी प्रकार से भाव रखकर नित्य पूजा पाठ आदि करने के बाद या आप चाहो तो पहले भी, आरंभ करने से पहले भी यह श्लोक बोल सकते हो कि मैं मानसिक रूप से ये सारी चीजें आपको अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो श्लोक कौन सा है? तो वो श्लोक ये है। ओम पृथिव्यात्मक गंधः स्याद आकाशात्मक पुष्पकम धूपो वायुवात्मकः प्रोक्तो दीपो वह्न्यात्मकः परः रसात्मकं च नैवेद्यम पूजा पंचोपचारिका। बस यह एक श्लोक नित्य बोलना है, केवल यह श्लोक। जैसे पृथ्वी तत्व को गंध, आकाश या आकाश तत्व को पुष्प, गंध में चंदन और कुमकुम, वायु तत्व को धूप, तेज तत्व को दीप, रसात्मक जल तत्व की नैवेद्य के रूप में मैं कल्पना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इसी पंच तत्वों के साथ मानसोपचार पूजा या कुछ लोग इसे पंचोपचार कहते हैं, हालांकि पंचोपचार के जो उपचार है वो अलग है, लेकिन फिर भी मानसोपचार पूजा हम करते हैं और इससे बोलते हैं अंतर्याग। एक प्रकार से इसी श्लोक, इसी भाव के साथ अगर आप यह नित्य श्लोक आदि बोलते हो तो वो आपके शरीर में बसे हुए जो चक्र है उन चक्रों में अंतर्याग का भाव भी प्रकट होता है। ऐसे कुछ कुछ शास्त्रों का मत है। रावण संहिता का भी यही मत है, रावण का भी यही मत है। तो धीरे धीरे आपके जो चक्र है प्रकृति को साथ में लेकर इस भाव से अगर आप नित्य यह श्लोक या पूजा पाठ करोगे तो चक्र भी जागृत होने की संभावना रहती है कुछ लंबे समय के बाद। कहने का मूल तात्पर्य यही है कि देश काल के अनुसार अगर आपके पास कुमकुम चंदन नहीं है, अगर आपके पास पुष्प नहीं है, अगर आप दीप नहीं कर सकते हो, केवल इस एक श्लोक की पूर्ति मात्र से भी आप यह पूरा उपचार या पूरा मानसिक पूजन भी कर सकते हो और इससे कर्म में हुई क्षति से भी दोष मुक्ति पा सकते हो। यह था एक बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ, अर्थात आचार्य आनंद पाठक के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।